हमारे जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि यह मेरा है, मैंने इसे हासिल किया है। चाहे फिर वो हमारा धन हो, परिवार हो या प्रतिष्ठा। हम इन्हें अपनी उपलब्धि मानते हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? एक महान सतगुरु की उपस्थिति में यह भ्रम टूटता है और हमें समझ आता है कि हमारे पास जो कुछ है वह वास्तव में किसका है। आज की यह प्रेरक साखी हमें यही सिखाती है। इस कहानी को सुनते हुए आप सोच में पड़ जाएंगे कि असल में हमारा क्या है और कैसे हम उस मैं को पहचान सकते हैं जो कि हमें बांधता है। तो आइए जानते हैं राजा और गुरु नानक देव जी के बीच हुआ संवाद, जिसने राजा की सोच बदल दी और पूरी मानव जाति के समक्ष एक बड़ी सीख प्रस्तुत की। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज की साखी की। एक बार की बात है, एक राजा को खबर मिली कि महान संत गुरु नानक देव जी उसके गांव आने वाले हैं। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उनका स्वागत करने का उसने निर्णय लिया। वह अपने साथ कीमती जेवर, धन दौलत और कई अन्य बहुमूल्य वस्तुएं लेकर गांव के बाहर गुरु नानक जी का इंतजार करने लगा। जब गुरु नानक देव जी पहुंचे तो राजा ने बड़े ही आदर और भक्ति से उन्हें वह सारा सामान भेंट के रूप में अर्पित कर दिया। गुरु नानक जी ने राजा की भेंट को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा कि मुझको अगर तुम कुछ देना ही चाहते हो तो वो चीज दो जो सच में तुम्हारी हो। राजा ने हैरानी से कहा कि गुरुजी, ये सारा सामान मेरा ही है। गुरुजी ने शांति से उत्तर दिया, नहीं, यह सब प्रजा का है, क्योंकि राजा का धन और सामान तो प्रजा से ही आता है। राजा ने फिर सोचा और कहा, तो आप मेरे सिंहासन की गद्दी ले लीजिए। गुरु नानक जी बोले, यह सिंहासन भी तुम्हें प्रजा ने ही दिया है, यह भी तुम्हारा नहीं है। अब राजा थोड़ा सा परेशान हुआ और बोला, तो मेरा परिवार आपके सामने भेंट है। गुरु नानक जी ने कहा कि यह परिवार भी तुम्हें तुम्हारे कर्मों के फल स्वरूप मिला है, यह भी तुम्हारा अपना नहीं है। अंत में राजा ने पूरी विनम्रता से कहा कि हे सच्चे सतगुरु, अब आप ही बताइए कि मैं ऐसा क्या भेंट करूं जो सच में मेरा हो। गुरु नानक जी ने बड़ी ही सादगी से उत्तर दिया कि मुझे तेरी बनाई हुई मैं और मेरी दे दो। यह सुनते ही राजा की आंखें खुल गई। उसने अपने सिर का मुकुट उतार दिया और कहा कि यह मैं और मेरी अहंकार से ही आती है, यही मेरे सभी भ्रमों का कारण है। गुरु नानक जी ने राजा को उसका मुकुट वापस पहनाया और कहा कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहो राजन, लेकिन हमेशा यह याद रखना कि तुम जिस जगह पर भी हो उसे मालिक की दी गई हुई सेवा समझकर ही करना। यह धन, ये वस्तुएं, ये सब कुछ उसी का है। इस संसार में हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ उसी परमपिता परमात्मा का है और हम केवल उसके सेवक हैं। गुरुजी के ये शब्द राजा के दिल में गहरे उतर गए। अब वह जान चुका था कि असली भेंट वही है जब इंसान अपने अहंकार को छोड़कर सच्चे समर्पण के मार्ग पर चलता है। इस साखी की सीख सरल है लेकिन बहुत गहरी है। जीवन में हम जितनी भी संपत्ति, शक्ति या प्रतिष्ठा हासिल कर लें, जब तक हम मैं और मेरे के जाल में फंसे रहेंगे, सच्चा सुख और शांति हमसे दूर ही रहेगी। गुरु नानक जी का संदेश यही है कि धन, परिवार और शक्ति सब कुछ उसी परमात्मा का है। हमारे पास केवल एक ही चीज है जिसे हम समर्पित कर सकते हैं, वह है हमारा अहंकार। और जब हम उसे छोड़ देते हैं तभी सच्ची शांति और मुक्ति हमें मिलती है। आज की यह साखी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर साखी अच्छी लगी हो तो कम से कम इसे 10 लोगों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि आप भी पुण्य के भागीदार बन सके। आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से लौटूंगा एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।